बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत से पहुंचने वाले लॉन्ग मार्च के शुरा का एहतजाज का सिलसिला क्वेटा में जारी है। ये लॉन्ग मार्च और एहतजाज बुनियादी तौर पर तुर्बत में बालाच बलोच नामी नौजवान के कत्ल के खिलाफ शुरू किया गया था। बालाच बलोच के लवाहिकीन और इस लॉन्ग मार्च और एहतजाज के शुरा का ये इल्ज़ाम है कि बालाच बलोच को CTD के एहलकारों ने दौरान हिरासत कत्ल किया। ताहम CTD के हुकाम ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि बालाच बलोच 3 दीगर अफराद के हमरा एक मुकाबले में मारे गए। बालाच बलोच के कत्ल के बाद जो लॉन्ग मार्च शुरू किया गया, इसकी एक काबिल जिक्र बात यह है कि इसमें पहली मरतबा बड़ी तादाद में लोगों ने अपने उन लवाहिकीन और उन रिश्तेदारों का इंदराज करवाया जो कि मुबैना तौर पर जिबरी तौर पर लापता किए गए हैं। इनमें ज़िला ग्वादर के इलाके पसनी से ताल्लुक़ रखने वाले आजरा बलोच भी शामिल है। मेरे भाई बोलान करीम को 4 जनवरी 2013 को जिबरी तौर पर लापता किया गया। उस वक्त उसकी उम्र 16 बरस थी और वो मैट्रिक का स्टूडेंट था। वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक में गया था, वहीं पर कुछ लोगों ने आकर उसको जिबरी तौर पर लापता किया गया। पहली दफ़ा तुर्बत में उसका रजिस्ट्रेशन करवाया इस केस को। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि अगर मेरे भाई ने कोई जुर्म किया है तो उसको उसी अदालत में पेश करे। हमारे साथ जिला पंजगुर से ताल्लुक़ रखने वाली एक और खातून आदिबा भी शामिल है। उनके वालिद को भी जबरी तौर पर लापता किया गया है और उन्होंने भी पहली मरतबा अपने वालिद का नाम इस लॉन्ग मार्च के दौरान रजिस्ट्रेशन करवाया और पंजगुर से क्वेटा तक लॉन्ग मार्च किया। मेरी अब्बू को 13 अप्रैल 2015 अब चौकी से जिबरी तौर पर लापता किया गया। आज 9 साल से मेरी अब्बू हमारे पास नहीं है। वो 9 साल से हमें कुछ पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में। हम इस एहतजाज में इस तरह शरीक हुए कि यहाँ पे हमने पहली बार अपने अब्बू का नाम रजिस्टर किया, इसी उम्मीद से कि कल हमारी अब्बू का अदालत में पेश किया जाए या बाजियाब किया जाए। बालाच बलोच के कत्ल का मुकदमा न सिर्फ CTD के 4 एहलकारों के खिलाफ दर्ज किया गया है, बल्कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उन चारों एहलकारों को मुअत्तल करने का भी हुक्म दिया है। इन मुतालबात के हवाले से पेशरफ्त होने के बावजूद ये एहतजाज क्यों जारी है, इस हवाले से पूछते हैं इस एहतजाज के मुंतज़मीन से, जिनमें गुलजार दोस्त बलोच भी शामिल हैं। जी देखें, ये एहतजाज के जितने भी मुतालबात थे, इनमें से 2 जुज़वी तौर पर उन्होंने मान लिए हैं, जबकि हमारे एहतजाज का मकसद सिर्फ ये उनके खिलाफ FIR और मुअत्तल करना नहीं था, बल्कि जितने भी बलोच मिसिंग पर्सनस हैं उनकी मुकम्मल बाजियाबी तक, और ये श्योरिटी दी जाए कि उनको फैन इनकाउंटर के नाम पे इसी तरह बालाच और शुएब और वदूद और शकूर की तरह इस तरह मार के ना फेंका जाएगा। तीसरी ये श्योरिटी दी जाए कि आइंदा से कोई बलोच को इस तरह ना रात की तारीखी में घरों में घुस कर ना उठाया जाएगा। और जबकि उन्होंने मुअत्तल तो किए हैं, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। दूसरी जानिब सरकारी हुकाम और बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने इस लॉन्ग मार्च के जो इल्ज़ामात हैं उनको सख्ती से मुस्तरद किया है और उनका ये कहना है कि न CTD और न ही दूसरे रियासती इदारे लोगों के जबरी गुमशुदगी के वाक़यात में मुलविस हैं और न ही उन्होंने दौरान हिरासत किसी का कत्ल किया है। और उन्होंने ये कहा है कि इस लॉन्ग मार्च के अहम मुतालबात तस्लीम किए गए हैं, इसलिए अब मज़ीद इस एहतजाज और इस लॉन्ग मार्च का कोई जवाब नहीं है।